Hello everyone, welcome to our YouTube channel Honest Learner. Today we discuss with class 10 general maths exercise 4.2 part 3. एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 3 2 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल में नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर देना। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। हमारा बुक में जो एग्जाम्पल है 1 उस एग्जाम्पल का क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। एग्जाम्पल 1 का 2 क्वेश्चन है, उसमें पहला वाला क्वेश्चन देखो, जॉन एंड जवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स each and the product of the number of marbles they now have is 1 to 4. Which would like to find out how many marbles they had to start with. जॉन एंड जीवंती दोनों के पास 45 मार्बल्स है, दोनों को टोटल मिला के, और दोनों ने क्या किया, दोनों ही 5 मार्बल लॉस कर दिया। जितना जितना अपने पास है उससे 5 मार्बल लॉस कर दिया। उसके बाद कितना मार्बल रहेगा और उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन, लेट जॉन हैव x equal x marbles. जीवंती है इक्वल, देखो दोनों को मिला के कितना है 45, दोनों को मिक्स करके, मतलब दोनों के पास टोटल 45 है। एक जॉन के पास कितना है x है, 45 से जॉन का जो मार्बल है वो माइनस कर देंगे। देखो माइनस कर दिया, 45 माइनस x, ये किसका मार्बल है, जीवंती का मार्बल्स है, मार्बल्स। अब देखो सिंस दोनों ने क्या किया, 5 मार्बल लॉस कर दिया, दोनों ने 5 मार्बल लॉस कर दिया। अगर देखो दोनों ने 5 मार्बल लॉस कर देगा तो जो जॉन है उसका पास कितना मार्बल रहेगा, x माइनस 5, दोनों को प्रोडक्ट करना है। और जो जीवंती हो उसके पास कितना रहेगा, 45 माइनस x माइनस 5। देखो फिर से, x था जॉन का मार्बल, नंबर ऑफ मार्बल्स कितना है x, 5 मार्बल लॉस कर दिया तो कितना होगा x माइनस 5। जीवंती का था 45 माइनस x, 45 दोनों के मिला के 45 था, जॉन ने x मार्बल है उसके पास, 45 से x मार्बल माइनस कर दिया, 45 माइनस x है। अब देखो 5 मार्बल जीवंतियों ने भी लॉस किया तो उसका क्या होगा, 45 माइनस x माइनस 5 इक्वल, प्रोडक्ट देखो ब्रैकेट है मतलब मल्टीपल है, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है 124। अब देखो x माइनस 5, 45 से 5 जाएगा कितना रहेगा, 40 माइनस x इक्वल 1 to 4। ऐसे 2 ब्रैकेट रहता है तो क्या करना पड़ता है, पहले वाला जो ब्रैकेट है उससे उसका जो जितना टर्म्स है वो तोड़ना है, तोड़ के पहले वाला टर्म्स लिखो। x माइनस 5 है, 2 टर्म्स है, हमने क्या करा, पहला वाला टर्म्स x ले लिया, x लेने के बाद हमने दूसरा ब्रैकेट को मल्टीपल कर दिया, 40 माइनस x, 40 माइनस x, क्लियर, माइनस 5। तो पहले वाला ब्रैकेट का दूसरा टर्म्स कितना है माइनस 5, वो दूसरा ब्रैकेट को मल्टीपल कर दिया, 40 माइनस x 1 to 4। अब देखो क्या क्या मल्टीपल है, मल्टीपल कर दिया, x इंटू 40, 40 x माइनस x इंटू x, x स्क्वायर माइनस 5 0 5 0 5 4 जा 20, माइनस है प्लस 5 इंटू x 5x, 124 प्लस है यहाँ आएगा माइनस इक्वल 0 है। अब देखो माइनस x स्क्वायर को आगे लेके आओ, रहेगा 40x और 5x कितना होगा, प्लस 45x। अब देखो माइनस 200 और 124 प्लस करो दोनों को, 404, 2 और 0 2, 133, दोनों ही माइनस में था, एक ही साइन का था इसलिए दोनों को एक साथ कर दिया। फिर से देखो माइनस एक्स स्क्वायर को आगे लेके आया, 40x और 5x दोनों ही प्लस में है, दोनों एक साथ कर दिया, 45x माइनस 200 और माइनस 124 दोनों को एक साथ कर दिया, माइनस 3 to
4। अब देखो सामने जो माइनस है उसको हटाना है। कैसे करोगे? माइनस से सबको, सब जितना टर्म्स है सबको माइनस से मल्टीपल, यानी जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। साइन मतलब जो प्लस माइनस है सब चेंज हो जाएगा। माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस से मल्टीपल का। प्लस प्लस से माइनस से माइनस होता है 45x, माइनस से माइनस से प्लस 3 4, 0 माइनस से प्लस है माइनस, 0 माइनस और प्लस एक ही बात है। देखो हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 3 to 4। इसको आप फैक्टराइज करके सॉल्यूशन करना है। फैक्टराइज करने का टाइम हम लोग को क्या देखना है? इसमें हम लोग को देखना है a कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, b कितना है देखो माइनस 45 है, c कितना है माइनस प्लस देखो प्लस 3 to 4 है। अब 1 ऐसे करो 3 to 4 होगा। प्लस में है b माइनस 45, माइनस 45 मेक करने के लिए जितना हम लोग को दो नंबर चाहिए, वो दो नंबर एसी से मिलेगा, एसी का फैक्टर मिलेगा, वो प्लस मिला एसी, इसका मतलब एक ही साइन का होगा। अब देखो फैक्टर करो, फैक्टराइज करो। 2 इसमें कितना टाइम जाता है? 3 में 1 टाइम्स 1 रहता है, 12 में 6 टाइम्स, 4 में 2 टाइम्स, 2 16 में 8, इसमें 1 टाइम्स। 3 देखो 8 में 2 टाइम्स, 3 2 जा 6, 2 रहता है 21 में 7 टाइम्स, 3 27 में 9 टाइम्स, 3 9 में को फैक्टर मिला 2 2 3 3 3 3, 2 2 जा देखो 4, 4 3 जा कितना 12, 12 3 जा कितना 36, माइनस 36, फिर से देखो 3 3 जा 9, माइनस 9 कितना होगा माइनस 45, b कितना है माइनस 45। यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस कितना 9x प्लस 3 to 4 इक्वल 0। अब देखो 36 माइनस और माइनस 9x कितना होगा माइनस 45 होगा। अब देखो इससे 4 टर्म्स मिला हम लोगों को। पहले वाला जो 2 टर्म्स है उससे कॉमन लेंगे। क्या लेंगे देखो, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें 36x है, दोनों में x है, दोनों से x ले लो। x लेने के बाद क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर में x रहेगा, x रहेगा माइनस 36x से x ले लो 36 रहेगा, फिर से इसमें लिखो x माइनस 36 इक्वल 0। अब देखो थर्ड वाला टर्म्स 1 2 3 माइनस 9x है, इसमें x है, हमको चाहिए माइनस 9। फोर्थ वाला टर्म से रिजल्ट देखो माइनस 9x हो गया, माइनस से प्लस 9 इंटू 36 कितना होता है 3 to 4। अब देखो x माइनस 36 कितना है 2 है, x माइनस 36 कॉमन लो, यहां से क्या रह जाएगा x माइनस 36 लेके आओ तो माइनस 9 रहेगा इक्वल 0, x माइनस 36 इक्वल 0, x माइनस 9 इक्वल 0। ये माइनस में हुआ जाके प्लस 36, ये माइनस में हुआ वहां जाके प्लस, x इक्वल कितना रहेगा 36 और x इक्वल 9। जॉन हैव देखो if John have x equal 36 marbles, then Jibanti have 45 माइनस x था, 45 माइनस x कितना होगा 45 से 36 जाएगा कितना रहेगा 9। उसके बाद if John have x equal 9 marbles, then Jibanti have x, Jibanti have 45 minus x equal
45 माइनस 9 इक्वल 36 मार्बल। यहाँ पे अगर जॉन को 36 मार्बल मिलेगा, जीवंती को कितना मिलेगा? 9। अगर जॉन को 9 मार्बल मिलेगा, जीवंती को 36 मार्बल मिलेगा। दोनों आंसर ही सही है, 36 और 9। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन देखो। A cottage industry produce a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day on a particular day. The total cost of production was Rs 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. मतलब उस दिन कितना टॉयज प्रोडक्ट हुआ था। अब देखो सॉल्यूशन, ले नंबर ऑफ टॉयज कितना x, उसके बाद देखो जितना प्रोडक्शन होता है उसके साथ क्या होता है, 55 से वो माइनस होके एक प्रोडक्ट का वैल्यू होता है, रेट होता है। देखो कॉस्ट ऑफ इच टॉय कितना होगा, 55 माइनस x। कितना प्रोडक्शन हुआ था, x टॉयज, और टोटल जितना प्रोडक्शन हुआ था 55 से माइनस करके इच ऑफ द टॉय का वैल्यू होता है, कॉस्ट होता है। सिंस कितना कॉस्ट हुआ था, 750, हम लोग को 750 कॉस्ट हुआ था। देखो सिंस कॉस्ट कितना हुआ था, 750, एक्स प्रोडक्ट था, इच ऑफ द प्रोडक्ट का वैल्यू था, कॉस्ट था 55 माइनस एक्स, टोटल 750। ये है इच ऑफ द प्रोडक्ट का कॉस्ट। अब देखो x इंटू 55x माइनस x इंटू x क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ये प्लस में है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, माइनस 750 इक्वल 0। माइनस एक्स स्क्वायर आगे लेके आओ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750। आगे माइनस है, इसको हटाने के लिए माइनस से सबको मल्टीपल कर देंगे। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस है माइनस, माइनस है माइनस से प्लस, 750 इक्वल क्या है, 0। अब हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। अब क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्या देखो a कितना है, a है x स्क्वायर के साथ 1, b कितना है, b है माइनस 55, c कितना है, c है 750। ac निकलना है 1 इंटू 750, 750, इसको फैक्टराइज करना है 750। 2 इसमें कितना टाइम जाएगा, 7 में 3 टाइम्स, 1 रहेगा, 15 में 7 टाइम्स, 14 5 से करो, 5 इसमें 37 में 3 में नहीं जाता है, 37 में 7 टाइम्स, 35 2 रहेगा, 25 में 5 टाइम्स, 5 इसमें देखो 7 में 1 टाइम्स, 25 में 5 टाइम्स, 5 15 में 3 टाइम्स। हमको फैक्टर मिला 2 5 5 5 3 माइनस 55 निकलना है, 5 5 जा कितना, 25, 25 माइनस 25, 5 5 जा 25। उसके बाद देखो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, कितना निकलेगा, माइनस 25 माइनस 30 माइनस 55। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस 30 एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल 0। अब देखो पहले वाला 2 टर्म्स से कॉमन लो, x रहेगा, एक्स स्क्वायर से x आएगा तो x रहेगा, 25x से x कॉमन लो तो क्या रहेगा, x माइनस 25 रहेगा। फिर से बैठाओ, x माइनस 25 इक्वल क्या होगा, 0।
अब देखो थर्ड वाला टर्म से रिजाओ एक्स स्क्वायर पहले वाला -25x, दूसरा वाला टर्म्स -30x, तीसरा टर्म से देखो माइनस माइनस है x, x है 30 सही है हम लोग को, माइनस से प्लस है -30x, माइनस से प्लस 30 इंटू 25 क्या होगा 750। अब देखो x -25 दोनों साइड में है, कॉमन लो, x -25 को कॉमन लो, क्या रहेगा देखो x -25 कॉमन लिया तो क्या रहेगा x रहेगा, यहाँ पे x लिखो, और वहां पे रहेगा x -25 कॉमन लिया -30 रहेगा, कितना रहेगा -30 इक्वल कितना 0, x -25 इक्वल 0, x -30 इक्वल 0। अब देखो x इक्वल -20, माइनस कितना है 20 है, -20 है वहां पे जाएगा +20, -25 है वहां जाके 25 होगा प्लस, x -30 हो जाके +30। अब देखो नंबर ऑफ टॉयज कितना होगा x इक्वल 25 और कितना 30, 25 और 30, 25 और 30। फिर से देखो हम लोगों को बोला है कि एक दिन में जितना प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्शन होता है टॉयज का, उस 55 से उसको माइनस करने के बाद ईच ऑफ द टॉयज का कॉस्ट होता है। हम लोग को एक दिन में एक दिन क्या होता है 750 कॉस्ट होता है टोटल, उस दिन कितना प्रोडक्शन हुआ था, लेट नंबर ऑफ टॉयज कितना था x, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना होगा 55 माइनस x, 55 माइनस देखो उस दिन जितना प्रोडक्शन हुआ था वो लिखना है। उसके बाद प्रोडक्शन देखो टोटल पार्टिकुलर डे में कितना प्रोडक्शन हुआ था, कॉस्ट हुआ था 750 कॉस्ट हुआ था, मतलब x प्रोडक्शन हुआ था और ईच ऑफ द कॉस्ट कितना था 5 माइनस x, दोनों मिला के कॉस्ट हुआ था 750, x इंटू 55 x इंटू x स्क्वायर प्लस में था ये आगे माइनस x स्क्वायर लिख दिया प्लस 55x माइनस 750, माइनस आगे है इसलिए सबको माइनस से मल्टीपल कर दिया, माइनस से प्लस x स्क्वायर प्लस से माइनस 55x माइनस से प्लस 750, इसको फैक्टराइज करने के बाद हमको मिला x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750, कॉमन लेके हमको मिला x होल x माइनस 25, फिर से बैठे तीसरा वाला टर्म से मिलाया, देखो माइनस माइनस लिखा 30 लिखा, माइनस से प्लस है माइनस 30x, माइनस से प्लस 30 इंटू 25 750। अब देखो x माइनस 25 कॉमन लिया, x माइनस 30 मिला, ये माइनस हो जाके प्लस x का वैल्यू 25, उसके बाद x माइनस 30 है वहां जाके प्लस x इक्वल 30, दोनों ही प्लस में है तो दोनों ही करेक्ट आंसर है, नंबर ऑफ टॉयज x इक्वल 25 और 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 नंबर, find two numbers whose sum is 27 and product is 182। देखो दो नंबर निकलना है जिसका सम है 27 और प्रोडक्ट कितना है 182, लेट one number is x, देखो दोनों मिलाकर 27, अदर नंबर देखो दोनों मिला के 27 था, पहला नंबर क्या था x माइनस करो 27 माइनस x, सिंस दोनों मिला के प्रोडक्ट कितना था x इंटू 27 माइनस x इक्वल 182 था। अब देखो x इंटू 27x माइनस x इंटू x कितना होगा x स्क्वायर, 182 माइनस में प्लस में है आगे माइनस 182 इक्वल कितना 0, देखो माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहां पे मिलेगा प्लस 27x माइनस एक्स स्क्वायर को आगे लिख दिया, अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर आगे लिख दिया प्लस 27x लिख दिया, 27x का प्लस था लेकिन आगे था इसलिए दिखाई नहीं दिया था, माइनस 182 इक्वल 0, माइनस आगे है इसलिए सबको माइनस से मल्टीपल, माइनस से प्लस है माइनस 27x माइनस से प्लस 182
अब देखो हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, यहां तो मिल गया। अब क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो क्या क्या मिला है, हियर a कितना मिला है 1, b कितना मिला है -27, c कितना मिला है 182, ऐसी करो 182, फैक्टराइज करो 182, 2 18 में 9 टाइम्स, इसमें 1 टाइम्स, 7 देखो 7 इसमें कितना टाइम्स आता है 1 टाइम्स, 2 रहता है 21 में 3 टाइम्स, -27 चाहिए हम लोग को, ऐसी क्या है प्लस है, दोनों एक ही साइन का मिलेगा, सेम साइन का होना पड़ेगा, 2 2 जा 14, -14 एंड -13 कितना होगा -27। अब देखो एक्स स्क्वायर -14x -13x प्लस 182 इक्वल 0। देखो एक्स स्क्वायर -14x -13x, 14x और 13x कितना होगा -27x प्लस 182 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर से x कॉमन लो, x रहेगा, 14x से x कॉमन लो 14 रहेगा, फिर से लिखो x -14 इक्वल क्या है 0। अब देखो इसमें क्या है, थर्ड वाला तीसरा टर्म्स देखो, पहला दूसरा तीसरा माइनस लिखो, x से हम लोग को 13 चाहिए, -13x माइनस से माइनस है प्लस 13 इंटू 14 कितना होगा 182। अब क्या करो, इससे x -14 कॉमन लो, यहाँ पे रहेगा x -13 इक्वल 0, x -14 इक्वल 0, x -13 इक्वल 0। Therefore x इक्वल देखो ये माइनस है वहां जाके प्लस, ये माइनस है वहां जाके क्या होगा प्लस, x इक्वल 13, दोनों ही पॉजिटिव में है, दोनों ही आंसर करेक्ट है। अब देखो इफ इस तरह लिखना है, therefore if one number is कॉमा x इक्वल कितना होगा, अगर 14 होगा देन another number is कितना था 27 माइनस x, 27 माइनस 14 इक्वल कितना होगा 13। अगेन इफ one number is comma x इक्वल कितना है 13, then another number 45 27 माइनस x इक्वल 27 माइनस 13 इक्वल 14 होगा। पहले वाला नंबर तुम ऐसे भी दे सकते हो, फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर 27 माइनस x, फर्स्ट नंबर 14 होगा तो दूसरा क्या होगा 13,